जय माता दी। आप सभी भक्तों से मेरा आग्रह है, आप लोग इस कोरोना की महामारी के समय में सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही भगवान से मैं कामना करता हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ अपने YouTube के माध्यम से कि कोरोना की बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें मास्क अवश्य ही लगानी चाहिए। कई लोग मास्क लगाते हैं जो पुलिस चालान ना काटे। नहीं, पुलिस की चालान से मत डरिए, अपनी ज़िंदगी की चालान से डरिए। आज कई लोगों की ज़िंदगी की चालान कट गई है, इस चालान से हमें डरना है और हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस में रहना है। हम लोग आज हर एक प्रदेश की सरकार के ऊपर अपनी विरोध जताते हैं, जो कोरोना के लिए क्या किए, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई बेड नहीं है। मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कोरोना महामारी से अगर बचना है तो सिर्फ सरकार को ही दोष मत दे। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, मंत्री को हम लोग दोष देते हैं। हाँ, सरकार के ऊपर हम लोगों का विरोध जताना, सरकार से फैसिलिटी मांगना, ये हमारा काम है। सरकार भी इसमें हमारी मदद करे, हमें दवाई, वैक्सीन, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड मुहैया कराए। अगर इसमें कहीं चूक होती है तो ये तो सरकार की लापरवाही है। पर अगर हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सतर्क नहीं रहते, तो ये हमारी लापरवाही है। अगर सरकार और पब्लिक दोनों अगर इस कोरोना से निपटना चाहती है, हम पब्लिक अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो हमें लापरवाही नहीं बरतना है। हमें मास्क लगाना है, खान पान में बदलाव लाना, चेंजिंग लाना है। मैं बताता हूँ, कोरोना के लिए सबसे पहली बात तो ये है, जो हमें भी सुरक्षित रहना पड़ेगा। आज हम लोग जाते हैं बाज़ार में, मॉल में, बिल्कुल इतने जनसंख्या में हम लोग होते हैं, थोड़ी सी सोशल डिस्टेंस में नहीं रहते हैं, और ये छुआछूत का ही वायरस है। इस वायरस से बचने के लिए हमें दूर रहना पड़ेगा। कई बीमारी होता है ऐसे, जैसे किसी की शरीर से शरीर अगर स्पर्श हो जाता है, टच हो जाता है, तो उससे बीमारी फैलती है, जो ये कोरोना है। और इस कोरोना से बचने के लिए हमें सतर्कता बरतना पड़ेगा, तभी सरकार भी कहीं हद तक हमारी मदद कर पाएगी और सरकार को भी कामयाबी मिलेगी और हम पब्लिक भी अपना सुरक्षित रहेंगे। ये सबसे पहली बात है। आज मैं बता रहा हूँ जो कोरोना से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, खान पान जो है हमारी, उस पर हमें ध्यान रखना है, जो रोज़ की हम खाते हैं। और इसमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ज़्यादा तली फली चीज़ ना खाएं, पेट में कब्ज ना बनने दें, कफ पित्त बनाने वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे रात में चावल नहीं खाना है, दिन में भी ज़्यादा चावल हमें नहीं खानी चाहिए। फल फ्रूट ये सब चीज़ हमें ज़्यादा सेवन करनी चाहिए, सलाद ज़्यादा सेवन करनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, जो हमारी पेट है वो पेट साफ रहेगा। आपने सुना होगा दोस्तों, कोरोना में ज़्यादा करके क्या होता है, जो हमारी श्वास की नली है वो नली जाम हो जाता है, बिल्कुल कफ से, वायु से। और ये वायु तब बनता है, कफ तब बनता है हमारे सीने में, जब पेट में वायु भरती है। वायु को हमें नहीं भरने देना है, हल्का भोजन हमें करना है, तली फली चीज़ ज़्यादा नहीं खानी है, ज़्यादा गर्म चीज़ भी ना खाएं। ये कोरोना होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जिसको नहीं है कोरोना, जिनको हो गया है वो तो अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, दवाई लें, डॉक्टर से परामर्श लें। लेकिन उसके पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जो उससे पहले हम कैसे बचें कोरोना से। तो तली फली चीज़ ना खाएं, जैसे सलाद है, सलाद खाएं, मौसमी खाएं, अनार खाएं, सेब खाएं, संतरा खाएं, ये सब चीज़ आप भोजन कीजिए। सवेर में आप थोड़ी सी पहले सलाद खाएं, उसके बाद कुछ खाना खाएं। अगर हम लोग चाय पीते हैं तो हम लोग दूध वाली चाय ना पिए,
और काली चाय हमें पीनी है बिना दूध की। काली चाय में आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब आप सो के जगते हैं तो थोड़ी सी पानी जो है वो हम पी लें। सुबह सुबह जगते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ी सी पहले हम पानी पी लें। फ्रिज की पानी ना पिएं, ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, ज़्यादा ठंडा चीज़ ना खाएं और ज़्यादा गर्म चीज़ भी ना खाएं। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे काली चाय आप बनाते हैं घर में पीने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी 1 कप में 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी सौंफ और उसमें कम मात्रा में चीनी और हल्दी ये डाल दें काली चाय में। चाय का पत्ती तो रहेगा, चीनी तो रहेगा ही उसमें, और वो डाल दें। और बाद में जब हम चाय छानते हैं कप में चाय छान के उसमें ज़्यादा नहीं 2-4 बूंद नींबू छोड़ दें। दोस्तों, नींबू एक ऐसी चीज़ है हमारे पेट में जो हमें गैस बनती है, एसिडिटी होती है पेट में, उसके लिए नींबू रामबाण दवाई है। और हल्दी में एंटीबायोटिक पाया गया है, आप सभी जानते हैं, बहुत ताकत होता है उसमें, बहुत रोग में काम करता है वो। और ये चीज़ जो है आप वैसी चाय पिए, 2-4 बूंद नींबू डाल के, ज़्यादा नहीं डालना है, 10-20 बूंद नहीं, 2-4 बूंद 5 बूंद नींबू डाल के उस चाय को आप पिए। इससे बहुत हद तक जो है आपको बेनिफिट होगा। कोरोना आने का जल्दी मतलब ही नहीं पैदा होता है। और जब थोड़ी बहुत आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं उस समय भी आप ये चाय पिए। और रात में दूध और हल्दी आप ये पिए। उसके बाद जब आप सोने जाते हैं रात के समय में, तो आप थोड़ी सी 1 चुटकी भर अजवाइन और थोड़ी सी उसमें जो खाने वाली नमक होता है जो हम साग सब्जी में खाते हैं, वो नमक डाल के उसे खा लें और पानी इच्छा भर पी लें। इससे बहुत बचाव होगा आपको। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे आप कोरोना की अपने आप में चेकिंग करने का एक तरीका बता देता हूँ, जो कैसे आप चेक कर सकते हो। कोरोना जो है ये बलगम जुखाम इसकी बीमारी ज़्यादातर पाया गया है, इसमें ऐसा ही चीज़ होता है, बलगम जुखाम, और जिस बलगम से हमारी श्वास नली बंद हो जाती है। तो अब करना क्या है, आपको कैसे देखना है इन चीज़ों को, जो हम स्वस्थ है या नहीं है। मित्रों, जब आप रात में सोते हैं, सोने के बाद में जब भी आपका नींद खुलती है, आप उस समय जोर से श्वास लें, इसे 2 बार 3 बार ऐसे जोर से श्वास लें। और जब देखें जो मुझे श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप इन चीज़ों का जो मैंने चाय बताया है, इन चीज़ों का आप सेवन करें, दूध हल्दी का सेवन करें और पानी पिए। जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ी रामबाण दवाई है ये बलगम होने नहीं देगा, पेट में कब्ज होने नहीं देगा। क्योंकि कभी भी आप देखिए, श्वास तभी फूलता है, कोरोना में पाया गया है, जो श्वास फूलती है तो आदमी जो है वो डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो क्या होता है, जब हमारे सीने की नली जाम हो जाती है, तो जो मैंने आपको चाय बताया है, ये क्या करता है, जो हमारे बैक साइड की नली है, जो हमारे लैट्रिन द्वार है, उधर से ये निकल जाती है और उस समय पेट हमारा जो है वो फूलने के बजाय कम हो जाता है। उससे हमें राहत मिलती है, बहुत बड़ी राहत मिलती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये करके देखिए आप, फ्री की दवाई है। और सुबह में भी आप जब जगते हैं उस समय भी आप लंबी श्वास लीजिए। उस समय देखिए आपका श्वास जो है बिल्कुल फ्री, आप सांस ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, अच्छी तरह से आप सांस ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर अच्छी तरह से आप श्वास नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ग्रहण कीजिए, पीजिए, जो मैंने आपको बताया है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये तो हो गई हमारे खाने पीने और शरीर को फ्री रखने की बात बताया मैंने आपको, जिससे पेट आपका फ्री रहेगा, हल्का रहेगा, पेट नहीं फूलना चाहिए, इसमें कब्ज नहीं होनी चाहिए। इस तरह की आप करेंगे तो कब्ज नहीं होगी आपको। और जब भी आपको पेट भारी मालूम पड़े, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले भी आपके शरीर में पेट में वायु भरती है, आप उसी समय थोड़ी सी अजवाइन और नमक लेके खा लें। आप देखेंगे तुरंत आपको, मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर अंदर में आपको राहत मिलेगी। और ये अगर आपका पेट साफ है
तो कोरोना का सवाल नहीं पैदा होता है जल्दी आपके ऊपर अटैक कर दे, हो ही नहीं सकता। इन चीज़ों की आप ध्यान रखें। दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कोरोना में बुखार का भी लक्षण पाया गया है। जब भी बुखार लगता है, अगर देखिए इमरजेंसी पीरियड में आप जाते हैं, हाई लेवल की आपको बुखार हो जाती है या परेशानी हो जाती है, उस समय में डॉक्टर की ट्रीटमेंट सलाह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी दवाई के ऊपर आप डिपेंड रहें, लेकिन ये पहले आप ज़रूर करें जिससे आप बच सकते हैं, कोरोना होगा नहीं। अगर बुखार आती है कोरोना में तो उसी समय आप क्या कीजिए, एक नियम है मैं बता दे रहा हूँ। एक अकवन का पेड़ होता है, आप गूगल में सर्च मारेंगे, अकवन किसे बोलते हैं, अकवन भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं और आक भी बोलते हैं, जो हर एक जगह पाया जाता है। ये हमारे गांव घर आसपास पड़ोस में रोड सड़क नाली सब जगह पाया जाता है। आप किसी भी दिन जाए, अगर बुखार लगती है किसी व्यक्ति को, तो कोई भी व्यक्ति ला सकता है इसको। उसके लिए इसकी आप क्या करें, थोड़ी सी चावल में हल्दी मिला लें और 2-4 बतासा मिश्री मीठा कुछ भी ले लें आप, वो ले लें और एक लोटिया में चाहे गिलास में जल ले लें। और जहाँ भी आपको आग का पेड़ दिखे वहाँ आप आग के पेड़ जाके पूर्व मुख बैठ जाना या उत्तर मुख बैठ जाना। अगर पूर्व उत्तर मुख बैठने की जगह नहीं तो किसी भी मुख आप बैठ जाना। वहाँ पे सबसे पहले जड़ में थोड़ी सी जल छोड़ देना, आप पानी जो आपके गिलास में लिए हैं वो जल छोड़ देना, और वहीं पे थोड़ी सी जो हल्दी और चावल मिला हुआ है अब वो आपको छोड़ देना है, और मिश्री भी वहीं पे या बतासा जो भी मीठा आप ले गए हैं वहाँ पे रख देना है। उसके बाद उसी जगह से उसकी जड़ थोड़ा सा खोद के आप ले आएँ। पूरी पेड़ को नष्ट ना करें, क्योंकि उसमें भी जीव है, वो भी हमारे भलाई के लिए भगवान जो है उसे संसार में उसकी उत्पत्ति किए हुए हैं, तो उस पेड़ को भी नष्ट नहीं करना हमें। आप उसकी जड़ ले आए। उस जड़ को क्या करें, आप इतनी से टुकड़ा में काट लें जितनी मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद लाल कपड़े में उसे बांध के, लाल धागे से उस लाल कपड़े में लपेट के बांध के उसे गले में पहना दें। कैसा भी बुखार हो मेरे दोस्तों, इसे ये तो मैं नहीं कहूँगा जो बांधते ही ठीक हो जाएगा, लेकिन होगा ठीक। कुछ टाइम भी लग सकता है, ठीक होगा। बिना पैसे की दवाई है, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी नहीं है, ये नुकसान नहीं करेगा आपको, बांधने में कुछ भी नहीं जाता है। आप इसे गले में धारण करें। और 7 दाने काली मिर्च की, वो भी आप जब हल्का फुल्का आपको मालूम पड़े श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, हरारत सी मालूम हो रही है, बुखार जैसी थोड़ी बहुत मालूम हो रही है, तो उसी समय आप इस चीज़ को कर लें। वो आग का जड़ बांध ले गले में जैसे मैंने बताया है, और 7 दाने काली मिर्च को भी लाल कपड़े में लपेट कर उसे लाल धागे से बांध कर अपने गले में धारण कर लें। आप देखना कितनी ज़बरदस्त फ़ायदा है इसकी, बहुत इतना फ़ायदा होगा आपको जिसका कोई हिसाब नहीं। आप सोच भी नहीं सकते जो इतनी बड़ी चीज़ है ये। मैंने कई के ऊपर इसको आजमाया है, उन्होंने वो ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। आप भी करके देखिए, बिना पैसे का चीज़ है। मैंने जो खाने के लिए चाय बताई आपको, ये भी घर की चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी हमें कोरोना को हराने के लिए, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आप करके देखिए। आप सोचिए, अगर हम अपनी लाइफ के बारे में हम खुद नहीं सोचते हैं, बिना मास्क के बाज़ार में घूमते हैं, बिना सोशल डिस्टेंस के हम रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ को तो हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ तक कौन हमारी लाइफ को केयर कर सकता है, बताइए आप। इसलिए अगर इनसे बचना है तो हमें खुद अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा, और अपनी सुरक्षा यही है जो मैंने आपको बताया है। ये चीज़ आप करके रहें। कोरोना हारेगी, 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 निश्चित हारेगी। हम सिर्फ सरकार को दोष देते हैं, सरकार के भी नहीं। हम पब्लिक अगर अपने ऊपर भी अपनी दोषारोपण करेंगे, अपनी गलती को भी अगर महसूस करेंगे, तो ये कोरोना हारेगी, निश्चित हारेगी कोरोना, गारंटी है। सरकार जो मदद कर रही है, हमें भी सुरक्षित अपनी सुरक्षा के लिए हमें भी परहेज रहना पड़ेगा, हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा, तभी जाके ये कोरोना हारेगी। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे और इनसे आप लोगों को राहत मिले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले कोई सा भी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और मैं ऐसा चीज़ बताऊंगा, बिना पैसे की, बिना मेहनत की, ऐसी चीज़ मैं बताऊंगा आपको जो आपके
ज़िंदगी जीने के लिए एक रामबाण दवाई के जैसे होगा। आप इसे करके देखिए। मेरे दोस्तों, आज आप लोगों के साथ इतना ही। आगे फिर हम नए वीडियो लेकर आएंगे। हमारे और भी चैनल बने हुए हैं, असली मंत्र बाय श्री गोपाल जी। इस चैनल से मेरा चैनल, इस नाम से हमारा चैनल है। इस पे अगर आप सर्च मारेंगे, यूट्यूब पर सर्च मारेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम है असली मंत्र बाय श्री गोपाल जी। आप सर्च मार के देखना, आपको मिलेगा। उस पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मैंने बताया है जो आपके ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप उसे करके देखिए, बिना पैसे की मैं बता रहा हूँ। अगर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए हम इतनी सी भी मेहनत नहीं करेंगे, इतनी सी भी अपनी ज़िंदगी के लिए हम गाइड नहीं करेंगे, अपने आप को गाइड नहीं करेंगे, तो समझिए फिर कौन हमारी ज़िंदगी को जो है सुरक्षित रख सकता है, कौन हमारे लिए सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसलिए ये काम अनिवार्य है जो मैंने बताया है। इन चीज़ों को आप करें। कभी भी आप सस्पेंशन होती है, कभी आप लंबी श्वास लें और देखिए श्वास लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। रात में क्या होती है, बीमारी ज़्यादा अटैक करती है। रात में कोई सी भी बीमारी ज़्यादा अटैक करती है, इसलिए मैंने आपको रात में बताया जब भी नींद खुले तो आप लंबी श्वास लें। देखिए श्वास लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही तो जो मैंने आपको चाय बताया, ये चाय आप पिए, अवश्य ही आपको लाभ होगा। और रात में दूध हल्दी पिए। जय माता दी भक्तों। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि हमारे पूरे देशवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, कोरोना की महामारी से बचें। जय हिंद, जय भारत।